नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं फ्री इंश्योरेंस योजना के बारे में। आज जानेंगे सरकार के द्वारा जितनी भी फ्री इंश्योरेंस योजना प्रदान की जाती है आम लोगों के लिए, उसके बारे में। क्योंकि आम लोगों को पता नहीं रहता है कि उनका इंश्योरेंस हो चुका होता है और 5 लाख रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक इसके अंतर्गत लाभ लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम फ्री इंश्योरेंस योजना के बारे में आप सबको बताएंगे। सरकार के द्वारा पूरे भारत में कई प्रकार के फ्री इंश्योरेंस आम लोगों को दी जा रही है। जानकारी ना होने के अभाव में लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। पूरी डिटेल जानेंगे, इंश्योरेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितना लाभ मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में। वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इंश्योरेंस दो पक्षों के बीच एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनी, जिसे इंश्योरेंस कहा जाता है, और उस व्यक्ति के बीच का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे इंश्योर्ड कहा जाता है। व्यक्ति को अपने जान माल को हुए किसी भी नुकसान पर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, यानी उन्हें पैसा मिलेगा। इंश्योरर उस व्यक्ति का पता लगाएगा कि अनिश्चित घटनाओं के कारण हुई नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। दोस्तों, इंश्योरेंस के कई प्रकार हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की अप्रत्याशित मृत्यु हो जाने पर कंपनी व्यक्ति के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की राशि प्रदान करता है। अलग अलग तरह की लाइफ कवर पॉलिसी होती है, जिसे कि टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दूसरा जो टाइप है वह है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस किसी भी संपत्ति को हुए नुकसान या हानि के लिए कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे बाइक, कार, गाड़ी, मकान, दुकान, फसल आदि का इंश्योरेंस। इसमें संपत्ति के नुकसान के बदले पैसा दिया जाता है। यदि किसी के बाइक का नुकसान हो जाता है या कार का नुकसान हो जाता है, किसी गाड़ी का नुकसान होता है, मकान का नुकसान हो जाता है, तो इसमें संपत्ति नुकसान के बदले उनको मनी मिलती है। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे स्वास्थ्य बीमा। बहुत सी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस का मौका देती है, जैसे केयर हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, बजाज एलायंस हेल्थ इंश्योरेंस आदि। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सरल शब्दों में कहें तो दुर्घटना बीमा एक प्रकार की बीमा पॉलिसी है जो दुर्घटना के कारण चोट लगने या मृत्यु होने पर भुगतान करती है। दोस्तों, आगे जानेंगे सरकारी योजनाएं जो बिल्कुल फ्री में इंश्योरेंस देती है, उसके बारे में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। प्रीमियम जानते हैं दोस्तों, प्रीमियम क्या होता है? यह इंश्योरेंस प्लान खरीदने का खर्च है। पॉलिसी धारक व्यक्ति पॉलिसी शर्तों के आधार पर प्रीमियम का भुगतान मासिक, सालाना या अर्धवार्षिक के रूप में कर सकता है। कुछ सामान्य इंश्योरेंस प्लान, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस के मामले में बीमा धारक को ऐसी कटौतियां स्वीकार करनी पड़ती है जो प्रॉपर्टी को नुकसान होने की स्थिति में मरम्मत के लिए आवश्यक लागत लगेगा, वह कंपनी देती है। बीमा लोगों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक वित्तीय साधन है। इंश्योरेंस किसी प्रॉपर्टी या पॉलिसी धारक व्यक्ति की जान को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कानूनी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं। फायदा लेने के लिए बीमा धारक नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करता है। यह बीमाकर्ता और बीमा धारक की जिम्मेदारी है कि वे इन सिद्धांतों का पालन करें और सही इरादों के लिए वित्तीय फायदे को बनाए रखें। दोस्तों, हमारे देश में सरकार के द्वारा बहुत सी फ्री इंश्योरेंस आम लोगों को दी जाती है, जिसका प्रीमियम सरकार भरती है, जैसे आयुष्मान भारत,
आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर केंद्र पूरे भारत में खोले गए हैं। पीएमजेएवाई गरीबों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह सालाना आधार पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए का फ्री स्वास्थ्य कवर बीमा देती है। दूसरा जो बेहद खास बीमा है वह है ईपीएफओ के सभी सदस्यों को। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो इंप्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 के तहत बीमा कवरेज आपको मिलता है। इसमें कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर बीमा कवर मिलता है। कर्मचारी के कानूनी वारिसों को 7 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। तो इस तरह जिनका भी पीएफ अकाउंट है तो उनका ऑटोमेटिक बीमा होता है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जो अगला बीमा योजना है, जैसा कि नाम से पता चलता है यह नीति भारत के केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इस नीति के लिए पात्र हैं। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, रेलवे बोर्ड के कुछ कर्मचारी आदि। यह नीति 6 दशकों से सक्रिय है और इसने 35 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कवर किया हुआ है। यानी यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको ऑटोमेटिक बीमा मिलती है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। वैश्विक स्तर पर बहुत से विकसित और विकासशील देशों में अपने गरीब लोगों के लाभ के लिए किसी न किसी तरह की स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं हैं। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है जो बिल्कुल मुफ्त है। इस योजना का लाभ 5 से 70 वर्ष की आयु के सभी गरीब लोग उठा सकते हैं। तो यह भी योजना पूरे भारत के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि अगला बहुत अच्छी बीमा योजना है। यह योजना भारत के लोगों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए अस्तित्व में आई। 2016 में यह देखा गया कि केवल 20% भारतीय नागरिकों के पास बीमा कवर था। हालांकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इस आंकड़े को सकारात्मक तरीके से बदलने की इच्छा रखती है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी बिल्कुल मान के चलिए एक प्रकार का निःशुल्क बीमा ही है, बट इसमें कुछ शुल्क लगता है जो कि बैंक में जाकर के आपको या पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होता है। नेक्स्ट है पीएम जन ज्योति बीमा योजना। यानी इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष की आयु तक के वे लोग जिनके पास बैंक खाता है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह पॉलिसी 12 रुपये के प्रीमियम पर आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये और पूर्ण विकलांगता मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये का वार्षिक बीमा कवर प्रदान करती है। प्रीमियम बीमित व्यक्ति के अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है, जो कि आप आसानी से किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके करवा सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है। अक्सर वे किसी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर वे बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी बचत खत्म हो जाती है। इस प्रकार वे कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाते कि उनके पास बैंक में बचत है। इस योजना का खास बात यह है कि यह पूरे परिवार को बीमा प्रदान करता है। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। भारत में स्वतंत्रता के बाद बड़ी संख्या में लोग कारखानों में काम करते हैं। काम करने की परिस्थितियों में ऐसी स्थिति चोट लगने या फिर मृत्यु होने की संभावना रहती है। यहीं पर बीमा की अवधारणा लाभदायक सिद्ध हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य बीमित श्रमिकों कर्मचारियों को बीमारी, विकलांगता या मृत्यु के मामले में वित्तीय सुविधाएं देना होता है। यानी अगला जो योजना है आम आदमी बीमा योजना। यह योजना उन लोगों के लिए है जो बढ़ईगिरी, मछली पकड़ना, हथकरघा बुनाई आदि जैसे कुछ व्यवसायों में शामिल होते हैं। यानी इस प्रकार के टोटल 48 प्रकार के व्यवसायी को स्वास्थ्य बीमाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप किसी कारखाने में काम कर रहे हैं
या फिर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिक बीमा का लाभ आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आवास स्वास्थ्य बीमा योजना। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा कवर है और इसे केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह मजदूरों के लिए दुर्घटना से मृत्यु के लिए भी बीमा प्रदान करता है। यह योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य केरल में काम करने वाले 5 लाख अंतरराज्य प्रवासी मजदूरों को शामिल करना था। आवास स्वास्थ्य बीमा के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य बीमा कवरेज 15,000 रुपये है, जबकि मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये। अगला है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि राजस्थान की बहुत पॉपुलर स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अंतर्गत नागरिकों के लिए बीमा पहल का समर्थन करती है। यह राजस्थान के ग्रामीण लोगों के लिए एक कैशलेस दवा योजना है। यह योजना का लाभ उठाने के लिए कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि लगभग हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य कुछ न कुछ अपना इंश्योरेंस बीमा चलाए हुए हैं। जैसे अगला उदाहरण है मुख्यमंत्री समग्र बीमा योजना। यह एक राज्य सरकार की योजना है। इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से बढ़ावा दिया जाता है। मुख्यमंत्री व्यापक बीमा योजना एक पारिवारिक फ्लोटर योजना है, जिसे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, यदि आप तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस राज्य में फ्री में कौन सी सुविधाएं, कौन सी इंश्योरेंस सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना। यह योजना पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्ष 2008 में शुरू की थी। यह पेंशन भोगियों के लिए भी लागू है। वर्ष 2014 में इसे अपडेट किया गया है और इसे पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना कहा गया है। दोस्तों, अब तक सभी निःशुल्क बीमा योजना के बारे में मैं बता रहा हूं। अगला जो है करुणा स्वास्थ्य योजना। केरल सरकार ने वर्ष 2012 में इसकी पहल की थी। करुणा स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य सूचीबद्ध पुरानी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। यह गरीबों के लिए एक गंभीर बीमारी योजना है और इसमें कैंसर, किडनी की बीमारी, हृदय से संबंधित चिकित्सा संबंधी समस्याएं आदि जैसी बीमारियों का कवर किया जाता है। तो इन सभी सरकारी बीमा के अलावे भी आप प्राइवेट में बीमा ले सकते हैं, करा सकते हैं। धन्यवाद।